देखिए, आज का जो टॉपिक है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार या सैनिक प्रशासन या सैन्य सुधार में क्या सुधार किया है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल सैन्य वर्गीकरण को सल्तनत की सेना में पूर्णतः लागू किया गया है। यानी कहने का मतलब है, मंगोल सैन्य वर्गीकरण के आधार पर ही या मंगोल सैन्य वर्गीकरण को ही सल्तनत काल की सेना में पूर्णतः लागू कर दिया गया या उसी आधार पर स्थापना है, इसका एकीकरण किया गया है। अब सेना की संख्या के आधार पर विभिन्न टुकड़ियों में बांट दिया गया था, जिन्हें सैन्य पदाधिकारियों के अंतर्गत रखा गया है। यानी सेना बहुत बड़ी थी, उनको जो है टुकड़ियों में विभाजित करके सैनिकों को बांट दिया गया था। वहीं पर देखिए, फतवा ए जहादारी में बर्नी ने दो स्तंभ, पहला प्रशासन और दूसरा विजय, इन दो स्तंभ को स्वीकार किया है। बर्नी ने माना है कि राजतव ही सेना और सेना ही राजतव है। यानी बर्नी क्या कहता है, राजतव ही सेना है और सेना ही राजतव है। अब सेना की इकाई का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को, यानी 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को जो है क्या कहा जाता था, तुमन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मतलब जो है तुमन कहा जाता था। अमीर खुसरो के अभियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में तुमन थे। यानी तुमन का मतलब 10,000 सैनिक की टुकड़ी। बर्नी ने तुमन का उल्लेख केवल मुसलमान सेना के संदर्भ में किया है। अब फरिश्ता क्या कहते हैं, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 सुसज्जित और वर्दीधारक घुड़सवार थे। कितने? 4,75,000 के। अस्थायी सेना का प्रबंध करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम अस्थायी सेना का प्रबंध किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना यानी हस्म ए मुरतब की सीधी भर्ती करके केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए, अलाउद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से पहले सैनिकों को वेतन के बदले में इक्ता या जमीन का टुकड़ा दिया जाता है, जिसका वह लगान वसूल करते थे और बाकी जो बच जाता था उसको शाही खजाने में जमा कर दिया करते थे। पर यहां पर देखें, अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम शासक था जिसने सैनिकों को अपने खजाने से नगद वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ किया। यथोचित निरीक्षण के पश्चात ही भर्ती किए जाए गए सैनिकों को मुर्तब कहा जाता था। मुर्तब का जो वेतन है वो 234 टंका प्रति वर्ष या फिर 19.5 टंका मासिक मिलता था। एक अस्पा जिसके पास एक घोड़ा होता था, एक अस्पा का मतलब जिसके पास एक घोड़ा होता था, जिसका वार्षिक वेतन 234 टंका हुआ करता था। दो अस्पा जिसके पास 2 घोड़े होते थे, उसे अतिरिक्त घोड़े के लिए 78 यानी 78 टंका अतिरिक्त भत्ता, यानी 234 प्लस 74 यानी 312 वार्षिक वेतन टंका मिलता था। एक अस्पा और 2 से अधिक घोड़े रखने वाले सैनिकों को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता। ध्यान से सुनिए, एक अस्पा या 2 से अधिक घोड़े रखने वाले सैनिक को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। अलाउद्दीन की सेना में अस्थायी सेना और 2 अस्पा सैनिकों में काफी वृद्धि की गई। पायगा विभाग, एक विभाग था पायगा विभाग, जो शाही घोड़ों की नस्ल सुधारने का कार्य और अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करता था। ये कौन सा विभाग था? पायगा विभाग। अब पायगा विभाग यह था, शाही घोड़ों की नस्ल सुधारने की बात करते हैं और अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करता था, जो पायगा विभाग होता था। वहीं पर देखिए, मतलब जो है सेना के लिए खरीदे गए घोड़े दागा,
यानी दागे जाते थे। दागे मतलब उस पर जो है सरकारी एक निशान लगाया था, उसको दाग दिया था। एक लोहे की छड़ को गर्म करके उस पर राजकीय चिन्ह लगाया जाता था, उसे कहते दागना। यानी सेना के लिए खरीदे गए घोड़े को दागा जाता था या दाग ए अश्व कहलाते थे। प्रमुख घोड़ों के दलाल घोड़ों सहित प्रत्येक 40 दिन या 2 मास में सुल्तान के समक्ष लाए जाते थे। यानी कहने मतलब जाए प्रत्येक यानी प्रमुख घोड़े के दलाल जो है घोड़ों के सहित प्रत्येक 40 दिन में या 2 माह के अंदर सुल्तान के समक्ष लाया जाता है। सुल्तान देखता था कि जो घोड़े के लिए हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं या पहन रहे वाकई में घोड़े हैं नहीं है। देखिए इससे पहले क्या था कि बहुत सारे घोड़े दाग लगाने की दाग करने की प्रथा नहीं थी। उसके अंतर्गत जो है जो घोड़े के दलाल हैं वो घोड़े तो लाते थे, वो घोड़े अप्रशिक्षित या मतलब जो है संख्या में पूरी कर दिया करते, जिससे परिणाम जो होता है हार जाया करते थे। पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर उन्हीं घोड़ों को दागा जाता था और उनका मिलान करते थे कि जो वाई घोड़ा है जो हमने रखा था और उससे युद्ध करने के जो है युद्ध में विजय के चांस अच्छे बन जाते थे। वहीं पर देखिए मतलब जो है दागने की बात करते हैं, यानी कि 2 महीने में उसको लाए जाते थे और सुल्तान उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करता था। वहीं पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है दागना मतलब घोड़े पर राजकीय चिन्ह को दागना। चेहरा या तस्लीम। चेहरा क्या है? सैनिकों का विस्तृत वर्णन परिचय, यानी कि दाग और चेहरा। दाग में तो घोड़े को दागा जाता है, चेहरे में जो सैनिक भर्ती किए जाते थे उनका पूरा हुलिया, कितनी हाइट है, कितना बॉडी है, कितना वेट है, इन सब का विस्तृत रहता है, इसे कहते हैं चेहरा। ये 2 प्रक्रियाओं की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पुराने किलों की मरम्मत कराई और सामरिक महत्व या महत्वपूर्ण दृष्टि से सामरिक महत्व के जो स्थानों पर नए किलों का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मजनीको, अरदस और चरक, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या मजनीको, अरदस और चरक जैसे युद्ध उपकरणों से सुसज्जित किया। वहीं पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में युद्ध के समय लूट में प्राप्त किया गया धन, जिसको बोलते हैं खुम्स। अब खुम्स में जो बंटवारा था 4/5 भाग शासक ने अलाउद्दीन ने अपने पास रखा और 1/5 भाग उसको सैनिकों में बांट दिया। जबकि इससे पहले क्या होता था 1/5 भाग शासक या सुल्तान रखता था और 4/5 भाग यह सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु यहाँ अलाउद्दीन ने इस हिस्से को बदल दिया है, 4/5 अपने लिए रखा और 1/5 भाग सैनिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसका नाम था खुम्स की बात करते हैं। तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस प्रथा को जारी रखा। अब युद्ध के मोर्चे से भाग जाने वाले सैनिकों से, यानी जब युद्ध हो गया, युद्ध से भाग जाने वाले सैनिकों से 3 वर्ष तक का जो है वेतन वसूला जाता था एज ए दंड के रूप में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार के अंतर्गत तो इतना ही कुछ है, बाकी आगे